हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ सिंबल से संबंधित पूरा वीडियो। और दोस्तों, इसमें 50 से अधिक सिंबल हैं और इन सिंबलों में से कम आपके किसी भी परीक्षा में TE2 की परीक्षा में 2 से 3 सिंबल निश्चित रूप से ही फंस जाएंगे जाके। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं TE2 लेवल की, सभी परीक्षाओं में इन सिंबलों में से कोई ना कोई सिंबल निश्चित रूप से ही आता रहा है। तो दोस्तों, आप भी तैयार हो जाइए हमारा वीडियो देखने के लिए। मैं लेकर हाजिर हूँ आज सिंबल, और इसमें आपको 5 सेकंड मिलेंगे और 5 सेकंड बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा किसी भी क्वेश्चन का। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा केवल 5 सेकंड याद रखना। और हमारे चैनल को अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है, क्या आप बता सकते हैं ये किस युक्ति या किस डिवाइस का ये चित्र दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, आपको मैंने जैसे कि बताया है 5 सेकंड आपको दिया जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। ये जो चित्र है यहाँ पर आपके सामने जो दर्शन हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं इस चित्र को, ठीक है, ये चित्र है स्प्लिट पिन इंसुलेटर। स्प्लिट पिन इंसुलेटर का ये चित्र है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला देखते हैं। ये तो आप पहचान ही लिए होंगे, खिंचाव प्रारूपी है। इसको क्या कहते हैं? इसको स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? STRAIN, स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट अगला, ये भी स्ट्रेन इंसुलेटर ही है, दूसरे एंगल से इसकी फ़ोटो ली गई है। इस इंसुलेटर का क्या नाम है दोस्तों? 5 सेकंड है आपके पास। इस इंसुलेटर का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? POST, पोस्ट इंसुलेटर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन सा इंसुलेटर है? इसका नाम है डिस्क इंसुलेटर। नेक्स्ट, इस इंसुलेटर का क्या नाम है? ये पॉलीमर टाइप स्प्लिट इंसुलेटर। पॉलीमर टाइप स्प्लिट इंसुलेटर है ये। नेक्स्ट, ये भी वही है, सेम पॉलीमर टाइप स्प्लिट इंसुलेटर, लेकिन ब्राउन है। नेक्स्ट, ये क्या है? इसमें कौन सा चित्र दिखाया गया है? 5 सेकंड आपके पास हैं दोस्तों, पहचान लिए होंगे। ये जो है कौन सा है? सस्पेंशन इंसुलेटर। तो दोस्तों, सस्पेंशन इंसुलेटर में क्या होता है कि बहुत सारी डिस्कों को कैसे लगाया जाता है? क्षैतिज रूप में। डिस्क सस्पेंशन इंसुलेटर में जो डिस्कें रहती हैं, ये कैसी रहती हैं? डिस्क रहती हैं क्षैतिज और लड़ी रहती है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? फर्स्ट पोल पर, इंड पोल पर और टर्निंग पॉइंट पर, ठीक है। इस इंसुलेटर का उपयोग नहीं करते हैं। इनके अलावा जो आप देख रहे थे, ये यहाँ पर ऊपर देख रहे थे अभी फ़िलहाल में, ये स्ट्रेन इंसुलेटर, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फर्स्ट इंसुलेटर, इंड इंसुलेटर और टर्निंग इंसुलेटर पर इसका उपयोग करते हैं HT लाइनों में, उच्च वोल्टता की लाइनों में। नेक्स्ट अगला देखते हैं। ये भी हाल ही में UPPCL के पेपर में आया था और विभाग ने इसमें एक गलती कर दिया था। विभाग ने गलती क्या किया था? इस इंसुलेटर के नीचे यहाँ पर इस क्षेत्र में इसका नाम लिख दिया था। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा ये इंसुलेटर कौन सा है। सस्पेंशन इंसुलेटर है, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है ना ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है।
सस्पेंशन या झूला टाइप इंसुलेटर। विभाग ने इस क्वेश्चन में इसका आंसर भी नीचे दे दिया था, ये इसकी विभाग की गलती थी। नेक्स्ट अगला, यहाँ देख सकते हैं ये कौन सा इंसुलेटर है। उपयोग हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। इसका उपयोग जो है अधिकतम 660 वोल्टेज पर करते हैं, 650 वोल्टेज पर अधिकतम इसका उपयोग किया जाता है। और इसको कहते हैं रील या निगड़ी, ठीक है, रील या निगड़ी इंसुलेटर। नेक्स्ट ये भी वही है, सेम रील इंसुलेटर है ये भी दोस्तों। अगला, इसको बताइए पहचान करके कौन सा इंसुलेटर है। 5 सेकंड आपके पास। ये है बुशिंग दोस्तों, ये है बुशिंग इंसुलेटर। लेकिन ये कौन सी बुशिंग है, एलटी बुशिंग में लगते हैं ट्रांसफार्मर में। छोटी बुशिंग, जिस साइड में 4 बुशिंग होती हैं उधर ये लगता है छोटी बुशिंग ट्रांसफार्मर में। एलटी बुशिंग का ये चित्र है। नेक्स्ट ये क्या है, कौन सा चित्र है, पहचान सकते हैं क्या। ये इंसुलेटर नहीं है, लेकिन है तो इंसुलेटर ही, लेकिन ये कौन सी है, ये बुशिंग है। इसका नाम है एचटी बुशिंग। ट्रांसफार्मर में जिस साइड में एचटी लाइन जुड़ती है उधर इसको संयोजित किया जाता है, एचटी बुशिंग है ये। ये क्या है दोस्तों, पहचान लिए होंगे। 5 सेकंड आपके पास। हाँ दोस्तों, ये सिलिका जेल ब्रीदर है, ठीक है। ये दोनों सिलिका जेल ब्रीदर हैं। इस बार में एक पेपर में आया था, सिलिका जेल ब्रीदर का चिन्ह चित्र आया था सीधे। नेक्स्ट ये भी पहचान लिए होंगे, देख लीजिए ये क्या है। ये है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर। तो दोस्तों याद रखना ये कंजर्वेटर है और इस वाले पोर्शन से जोड़ा जाता है क्या, बुकोल्ज रिले। नेक्स्ट ये देखो, पहचान लिए होंगे आप इस चित्र को। ये क्या है, यहाँ बार और रिंग लिखा हुआ है। ये चिन्ह है, पिंजरा है ये। और ये स्क्वायरल केज इंडक्शन, सिंगल केज इंडक्शन मोटर के रोटर को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये कॉपर अथवा एल्युमिनियम की होती हैं, और ये रिंग भी कॉपर अथवा एल्युमिनियम के हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये कौन सा चित्र है, पहचान सकते हैं आप। ये रोटर है पिंजरा प्रारूपी, ठीक है, क्योंकि इस साइड में और इस साइड में इसमें ये देखो रिंग लगा हुआ है, ठीक है। पिंजरा प्रारूपी रोटर है ये, जिसको केज टाइप रोटर भी कहते हैं। और ये बॉल बेयरिंग है, और ये शाफ्ट है इसका, ठीक है। और ये इसका एंड कवर है, और इसके अंदर यहाँ पर बियरिंग उपयोग में लाया गया, एक ही बियरिंग यहाँ लगा है। तो इसका नाम क्या है, इस क्षेत्र का नाम क्या है, पिंजरा प्रारूपी रोटर। नेक्स्ट ये कौन सा रोटर है, पहचान सकते हैं क्या। इस रोटर का नाम है बॉन्ड प्रारूपी रोटर। ये जो उपयोग में लाया जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्लिप रिंग यहाँ दिखाई दे रही है, और ये पार्ट जो है ये ब्रश लगे हुए हैं, और ये ब्रश होल्डर है इधर, ठीक है। ये शाफ्ट है, ये स्लिप रिंग है, ब्रश होल्डर, वायरिंग, और ये रहते हैं आपके लेमिनेशन कोर, या एक तरीके से कहेंगे लेमिनेटेड एरिया है ये। और इसका पूरे का नाम है बॉन्ड टाइप रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में उपयोग होता है इसका। ये क्या है, ये भी बॉन्ड टाइप रोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में इसका उपयोग होता है। यहाँ पर ये स्लिप रिंग लगी है, इधर ये जो दिखाई दे रही है बिंदु से ये स्लाइड है, ये बॉन्ड टाइप बाइंडिंग है, ठीक है। और ये इसका तिरछा भाग है, रोटर है ये बॉन्ड टाइप रोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट ये क्या है, पहचान सकते हैं दोस्तों, पहचानिए, बताइए। रोटर में जो लेमिनेशन उपयोग में लाया जाता है, जिसका हम क्रोड बनाते हैं, ठीक है, उसी क्रोड का ये एक लेमिनेशन है। कितना, केवल एक लेमिनेशन है ये। ये क्या है, इसका नाम है हीट सिंक। ये एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, ढलुआ एल्युमिनियम का। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती हैं छोटी छोटी, उनकी हीटिंग को कम करने के लिए और उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट ये क्या है, इसका नाम है एयर कैपेसिटर, ठीक है, इसका नाम है एयर कैपेसिटर। ये क्या है,
पहचान लिए होंगे दोस्तों। ये रेडियो का गैंग है, ये रेडियो का गैंग है और ये भी एयर कैपेसिटर होता है। इसकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है? C इक्वल टू ε0 εr A/D इंटू n-1। एक बार फिर से लिख रहे हैं, इसकी कैपेसिटी का फार्मूला होता है C इक्वल टू ε0 εr A/D इंटू n-1। इसमें जो n है इसमें ये क्या, इनकी पत्तियों के बीच का स्पेस या पत्तियों की संख्या रहती है। ए है एक पत्ती का क्षेत्रफल, डी एक पत्ती से दूसरे पत्ती के बीच की दूरी और ई है विद्युत, इसको कहते हैं ई ε0। इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻12 फैरड पर मीटर। ठीक है, ये विद्युत सामर्थ्य कहते हैं इसको। नेक्स्ट ये क्या है? ये सिरेमिक रेजिस्टेंस है, ये। नेक्स्ट ये भी वही रेजिस्टेंस है, ये कलर कोडिंग रेजिस्टेंस इसको कह सकते हैं, सिरेमिक रेजिस्टेंस होता है। इसको पहचान के बता सकते हैं कौन सा सर्किट है ये। इस सर्किट का नाम है क्या? ब्रिज है ये, ब्रिज, BRIDGE, फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज है ये यहाँ पर डायोड लगाए गए हैं 4। नेक्स्ट ये क्या है? ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है। अगला ये क्या है? यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये सब क्या है ये? इसका नाम है सिरेमिक कैपेसिटर, याद रखना दोस्तों, सिरेमिक कैपेसिटर है ये। नेक्स्ट ये क्या चीज़ दिखाया गया है यहाँ पर, देख सकते हैं जूम करके, ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ भी दिखाया गया है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। नेक्स्ट ये भी पेपर में आया था UPPCL में, ये कौन सी बैटरी है? लेड एसिड। कौन सी बैटरी है? PV लेड एसिड। ठीक है, लेड एसिड सेल, यह बैटरी किसको कह सकते हैं? यहाँ देखो आंसर दिया भी गया है। नेक्स्ट इसमें किसका उपयोग किया जा रहा है? कौन सा प्रैक्टिकल यहाँ पर किया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर प्रैक्टिकल किया जा रहा है रिएक्टिव पावर का मापन इस वाटमीटर के द्वारा। इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, इसमें जो PC है प्रेशर कॉइल जो है ये ऊपर वाले फेज में और नीचे वाले फेज में, जबकि करंट कॉइल जो है केवल बीच वाले फेज में जुड़ा हुआ है। इसको इसी प्रकार से संयोजित किया जाता है जब हम रिएक्टिव पावर ज्ञात करते हैं। तो रिएक्टिव पावर P इक्वल टू, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? kVAR। ठीक है, तो kVAR में इसको मापा जाता है रिएक्टिव पावर को। ठीक है, नेक्स्ट ये सभी के सभी जो रेजिस्टेंस यहाँ संयोजित किए गए हैं, तो दोस्तों याद रखना ये सभी रेजिस्टेंस यहाँ जो संयोजित किए गए ये समांतर में संयोजित हैं। नेक्स्ट इस डायोड, ये कौन सा सिंबल है, ये कौन सा डायोड है? लिखा है आइडेंटिफाई द डायोड विच इज गिवन इन सिंबल डायग्राम। तो दोस्तों याद रखना कॉन्टैक्ट करंट, ठीक है, कांस्टेंट मतलब स्थिर धारा का ये डायोड है, कांस्टेंट करंट डायोड। नेक्स्ट ये क्या दिखाया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन भी दिया गया है, ये आर्मेचर का क्रोड। अभी मैंने इसी का एक आपको लेमिनेशन दिखाया था, ये आर्मेचर का क्रोड दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कि इसको किसके द्वारा जो है जंपर किया गया है। ये बाइंडिंग जो अलग अलग बाइंडिंग कुंडली बनाई गई है, इनको सभी को आपस में जो है किसके द्वारा मतलब कौन सा ऐसा XYZ में से कौन सा ऐसा स्थान है जिसको जंपर के रूप में उपयोग में लाया गया है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये जंपर के रूप में Y का उपयोग किया गया है, यहाँ आंसर भी होगा नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट ये क्या चीज़ दिखाया गया? आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल। ये क्या है? ये ग्राउंडिंग के लिए इस चित्र का उपयोग किया गया है। इसमें कौन सी तार स्थापन है? तो दोस्तों यहाँ देखिए ओल्ड मॉडल है, ये क्लीट वायरिंग का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पर क्लीट वायरिंग है, यहाँ आंसर भी दिया होगा, क्लीट तार स्थापन विधि है। ये क्या चीज़ है? इसका नाम जान रहे होंगे आप लोग, नहीं जान रहे हैं तो इसका नाम बोला गया है। ठीक है, आरेख में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताएं। तो ये गेज है, SWG, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इस गेज में कितने कॉलम होते हैं? 0 से 36 तक, कुल कॉलमों की संख्या 37। ठीक है,
SWG होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। जितना गेज घटता जाता है उतना तार का साइज बढ़ता जाता है। 0 नंबर का सबसे बड़ा, जीरो नंबर का इसमें सबसे बड़ा कौन सा सबसे बड़ा, 0 नंबर का सबसे बड़ा और 36 नंबर का सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट अगला यहाँ पर क्या दिखाया गया, ये आकृति में दर्शाई गई एकल कला प्रवर्तक विधि ज्ञात करें। तो ये एकल कला प्रवर्तक विधि कौन सी, स्प्लिट फेज मोटर का ये चित्र दिखाया गया है। तो दोस्तों विभक्त कला लिखा है ना, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का ये चित्र दिखाया गया है दोस्तों, याद रखना। ये क्या दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र है। इसको हिंदी में देखो यहाँ ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। विद्युत अपघट्य संधारित्र, इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र कहते हैं। रेडियो वगैरह में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ क्या, आकृति को देख करके पहचानना है और बताना है ये कौन सी कंडीशन है। तो 3 फेज 2 वाट मीटर विधि के द्वारा शक्ति का मापन, इसके द्वारा जो शक्ति मापेंगे P बराबर W1 प्लस W2 टोटल पावर होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपका ज़रूर आ जाएगा। इसमें यहाँ देखो ये जो वोल्टेज है ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है, जबकि करंट थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट हुई है, ठीक है। जब करंट पीछे से स्टार्ट होती है तो इसको क्या कहते हैं, करंट अगर पीछे से चल रही तो इसको कहते हैं लैगिंग की पोजीशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जब करंट आगे से चलेगी तो इसको लीडिंग की, ठीक है। बैकलाइट एक है, बैकलाइट एक कुछ अलग होता है, बैकलाइट एक कुछ अलग होता है, ठीक है। जो तार स्थापन विधि जो यहाँ पर अपनाई गई ये बॉक्स टाइप है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बॉक्स टाइप तार स्थापन विधि है, यहाँ पर आंसर दिया होगा ज्वाइंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या चीज़ दिखाया गया है, यहाँ यह निम्न आकृति में किस प्रकार के डायोड को दर्शाया गया है। तो यहाँ फोटो डायोड का ये वास्तविक असली चिन्ह जो ये प्रतिबिंब दिखाया गया है फोटो डायोड है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि जब विद्युत प्रतिरोध मापी सेतु में धारा मापी में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है, तो सेतु परिपथ को, ठीक है, संतुलित माना जाता है। जब किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो सेतु संतुलित हो जाता है स्वतः ही, ठीक है। ये देखो कौन सी है, ये कंसेंट्रिक वाइंडिंग है। ये ट्रांसफार्मर में इस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखना कंसेंट्रिक वाइंडिंग है ये। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई गई है, इस कंडीशन में अगर हम ये प्रोब को इंटरचेंज कर देंगे तो पाठ्यांक एक दिशा में, ठीक है, तथा दूसरी एक दिशा में निम्न तथा दूसरी दिशा में उच्च हो जाता है। यहाँ पर इस दिशा में ये अगर धारा प्रवाहित होगी तो इस दिशा में उच्च और इस दिशा में जो होगा वो निम्न होगा, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो प्रोब को उल्टी दिशा में जोड़ दिया गया है। एक दिशा में निम्न दूसरी दिशा में उच्च। ये स्कैन, ठीक, स्क्यू वाइंडिंग है, ठीक है। SQ कटोरी जैसी होती है, मतलब इस हिसाब से रहती है, इस बास्केट जैसी रहती है। SQ थोड़ा सा तिरछा बनाई जाती है। ये हरियाणा के पिछले वाले पेपर में भी पूछा गया था ये वाला चित्र, ठीक है दोस्तों। और एक बात आपको जानकारी के लिए बता दें, ये वायरिंग से संबंधित जितने भी इस टाइप के जो चित्र हैं ये सभी सतीश दहिया की बुक में दिए गए हैं, ITI की बुक में, ठीक है। तिरछा परिवेष्टन SQ वाइंडिंग इसको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो वाइंडिंग दी गई है इसमें पूछा गया है कि ये जो लाइन बनाई गई है और ये वाइंडिंग की जो कुंडलियाँ बनाई गई हैं, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस क्या होता है, इसको हम रिजल्टेंट पिच कहते हैं। इसको YP के द्वारा, परिणामी पिच YP के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इस देखो ये फिर एक चित्र आ गया, इसको स्केन वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। एक छल्ला बनाया गया है इस वाइंडिंग को स्केन वाइंडिंग से। ये भी सतीश दहिया की बुक का ही चित्र है और ये इस बार में UPPCL में पेपर में आया था। नेक्स्ट यहाँ पर ये दिया गया है MA टाइप, MA, MB और MAT 3 प्रकार के होते हैं आपके मरकरी वेपर लैंप। कौन से, MA, MB और MAT, ठीक है। मरकरी आर्गन टंगस्टन होता है ये, ठीक है। मरकरी आर्गन और मरकरी बायोनेट कैप टाइप, तो 3 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन के दिए गए, MA प्रकार के पारद वाष्प दीप की दर्शाई गई आकृति में प्रदर्शित भाग का क्या कार्य होता है। तो ये जो आकृति दर्शाई गई है इसका भाग का मुख्य कार्य क्या है, ये इलेक्ट्रोड के साथ विसर्जन आरंभ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड जो है। नेक्स्ट ये इसमें पावर पूछ रहा है कि ऊर्जा कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो दोस्तों P = होता है VI, तो हम V का मान रख देंगे 2
और आई का मान रख देंगे 3, आंसर हो जाएगा आपका 6 वाट। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है नीचे दी गई आकृति में कौन सा बल्ब चमकेगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे इसका ये फिलामेंट बीच में टूटा हुआ है, इसका जुड़ा हुआ है, तो ये वाला बल्ब कौन सा बल्ब चमकेगा, वी वाला बल्ब यहाँ चमकेगा। ठीक है। अगला है यहाँ पर दिया गया है ये कौन सा स्रोत दिखाया गया है। तो दोस्तों याद रखना ये एक प्रकार का ये धारा स्रोत है, क्योंकि यहाँ पर ये करंट दिखाया गया है और इसमें सिंबल भी लगा दिया है, तो ये धारा स्रोत है। ठीक है, धारा नियंत्रित धारा स्रोत है यहाँ पर। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सर्किट नहीं बन रहा है। ठीक है, क्या लिखा है, ए नेटवर्क दैट इज नॉट ए सर्किट, किसी भी प्रकार का इसमें सर्किट नहीं बन रहा है। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो धारा है ये किस प्रकार से धारा जो है बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, क्या लिखा है, द करेंट बेरिंग, जो परिवर्तन हो रहा है धारा का। ठीक है, विद टाइम, समय के साथ धारा का जो परिवर्तन हो रहा है, इन द गिवन फिगर इज विच टाइप ऑफ करंट। ठीक है, तो इसमें करंट का मान जो है धारा के समय के साथ में घट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल के तरीके से, मतलब एक्सपोनेंशियल के रूप में ये घट रहा है। नेक्स्ट ये चित्र यहाँ पर दिखाया गया, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है दोस्तों, क्योंकि इसमें केवल एक ही यहाँ पर डायोड लगाया गया है। हाफ वेव रेक्टिफायर है ये। ठीक है, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है ये। हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग।